हाय हेलो एवरीवन। सो ज्वेलरी स्पेस से टॉप 3 कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तीनों कंपनीज के Q3 के बिजनेस अपडेट आए हैं, तो पीएन गडगिल को भी बेसिकली हम टॉप 3 कंपनीज में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज जो डिफरेंस है इनके मार्केट कैप और सेंको के मार्केट कैप में वो हार्डली 11-12 करोड़ के आसपास है। सो इनका बिजनेस अपडेट देखेंगे एंड ओवरऑल समझेंगे कि कैसी अपॉर्चुनिटी प्ले आउट हो रही है इस पूरे सेक्टर से। तो टाइटन से स्टार्ट करते हैं। टाइटन का अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे तो काइंड ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस है, बिकॉज इनका जो ज्वेलरी बिजनेस है उसने तो अच्छा किया है, 20-25% का ग्रोथ उसमें मेंटेन है। लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी का ग्रोथ बहुत एवरेज रहा है, 11-12% का ग्रोथ, फिर 16% का ग्रोथ। प्लस जो दूसरा चैलेंज है टाइटन के साथ में, वो इनका मार्जिन लगातार घट रहा है। पिछले काफी सारे क्वार्टर से हम देखेंगे तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो पैट का नंबर है वो भी अच्छे पेस पे ग्रो नहीं हो पा रहा है। मतलब बिजनेस का ग्रोथ स्टिल किसी किसी क्वार्टर में 15-20% आया है, लेकिन पैट ग्रोथ कंपनी का बहुत एवरेज रहा है लास्ट कुछ क्वार्टर से। सो ये 2-3 चैलेंजेस हैं। तो टाइटन का अगर हम थर्ड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट देखें तो अगेन जो ज्वेलरी बिजनेस है उसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है, 26% से इनका ज्वेलरी बिजनेस ग्रो किया है। बट जो कंपनी के अदर सेगमेंट्स हैं, वॉचेस वाला, आई केयर वाला, इमर्जिंग बिजनेसेस जिसमें इनका साड़ी का बिजनेस है, परफ्यूम का बिजनेस है, देन हैंडबैग्स वगैरह के अदर लाइफस्टाइल बिजनेसेस हैं, उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं रही है। 15-18-5% की काइंड ऑफ एवरेज ग्रोथ रही है। जबकि अगर आप साइज देखोगे तो जो तनिष्क है इनका वो बहुत बड़ा है बेस में, बिकॉज कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है 50,000 करोड़, उसमें 80-85% सिर्फ तनिष्क से आता है। यानी 40,000 करोड़ इनका सिर्फ तनिष्क कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। तो 40,000 करोड़ के बेस के ऊपर भी ये बिजनेस जो है वो अभी भी एनुअली 20-25% से ग्रो कर पा रहा है। यानी इतने बड़े बेस के ऊपर भी ये अभी टाइटन का मेन ग्रोथ इंजन बना हुआ है। और मैनेजमेंट अभी भी बहुत बुलिश है, बिकॉज टोटल मार्केट शेयर तो हार्डली आई थिंक 7-8% का है इस कंपनी का इंडिया के टोटल ज्वेलरी स्पेस के अंदर। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। स्टोर एडिशन भी 26 हुआ है इस क्वार्टर में, और टोटल नंबर ऑफ स्टोर 750 के आसपास है कंपनी के। बाकी डिमांड अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड बहुत अच्छी रही है, फेस्टिव डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, वेडिंग सीजन अभी तक बहुत अच्छा गया है। प्लस नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि 40 लाख के आसपास वेडिंग्स होगी। तो ओवरऑल डिमांड को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, 22% के आसपास आया है। बट पॉइंट वही है, जो इनका मार्जिन का जो चैलेंज चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी का जो चैलेंज चल रहा है, वो देखना होगा कि रिजल्ट में इस बार कैसा इनका मार्जिन आता है, पैट का नंबर आता है। स्टॉक में तो ऑफकोर्स कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है, बहुत हाई मल्टीपल है, डील इतनी लुक्रेटिव लगती नहीं है। अब दूसरे प्लेयर पे बात करते हैं, जिसने मेनली जो टाइटन का स्टॉक इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था एक टाइम पे, उसको उसको काफी ज्यादा चैलेंज किया है लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर। एंड जो प्रीमियम वैल्यूएशन टाइटन को मिलता था पहले इस सेक्टर से, अब वो स्टॉक इस सेक्टर में वो प्रीमियम वैल्यूएशन डिमांड करता है। कल्याण ज्वेलर सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पूरे ज्वेलरी सेक्टर से लास्ट मे बी 2-3-4 ईयर्स के अंदर। इस फाइनेंशियल ईयर में भी अभी तक बहुत अच्छी ग्रोथ रही है कंपनी की फर्स्ट हाफ में। तो कल्याण ज्वेलर का अगर हम थर्ड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट देखते हैं, अगेन बहुत सॉलिड बिजनेस अपडेट कंपनी ने रिपोर्ट करा है इस क्वार्टर के अंदर भी। तो कंपनी का कहना है जो हमारा इंडिया बिजनेस है उसमें ऑलमोस्ट 41% की ग्रोथ रही है वाई वाई लेवल पे, मतलब थर्ड क्वार्टर में 41% से इनका इंडिया बिजनेस ग्रो हुआ है। एंड आई थिंक ये 6th या 7th ऐसा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है कल्याण के लिए जहां पे इनका इंडिया बिजनेस या तो 30% के आसपास या उससे भी ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। सो कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ईयर आफ्टर ईयर जो कंपनी की ग्रोथ है वो इन्होंने मेंटेन रखी है, वो भी इतने हाई बेस के ऊपर। देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे कल्याण का, तो 24% के आसपास सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का। इन्होंने लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर बहुत रैपिडली स्टोर एक्सपेंशन किया है। हर एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 30-40% से अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को इंक्रीज किया है। उसके हाई बेस के ऊपर भी कंपनी 24% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अचीव कर पा रही है। इनकी मैनेजमेंट डायरेक्ट गाइडेंस नहीं देती है, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि 7-8% के आसपास हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहेगा। स्टिल इनका परफॉर्मेंस कितना आता है, 24-20%, 25% के आसपास। ये नंबर हमको जस्ट शो करता है कि किस लेवल की डिमांड, कैसा फुटफॉल इनके स्टोर्स के अंदर चल रहा है। दूसरा, 24 न्यू शोरूम्स इन्होंने ऐड करे हैं कल्याण के इंडिया के अंदर। एंड इनका मिडिल ईस्ट वाला बिजनेस अगर आप देखोगे, जो लास्ट कुछ क्वार्टर से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, थोड़ा वीक परफॉर्मेंस था, 10-15% की ग्रोथ रहती थी, लेकिन लास्ट दोनों क्वार्टर में इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। इस क्वार्टर में 22% का ग्रोथ आया है इनके मिडिल ईस्ट वाले बिजनेस से। 41% का ग्रोथ इंडिया में, 22% का ग्रोथ मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे 39% का ग्रोथ इस कंपनी ने शो किया है थर्ड क्वार्टर के अंदर। अगेन बहुत सॉलिड ग्रोथ नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है।
अब इनका जो एस्पिरेशन था, जो टारगेट था कि यूएस के अंदर हमको एंटर करना है, इस फाइनेंशियल ईयर में अपना पहला स्टोर ओपन करना है, वो फाइनली कंपनी ने कर दिया है। कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड अपना पहला स्टोर इन्होंने यूएस के अंदर ओपन किया है। अब आगे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, कैसा डिमांड रहता है इनका यूएस स्टोर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कंपनी वहां पे प्लान करेगी कि हमको फर्दर कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर ही ओपन करने या मे बी फ्रेंचाइजी वाले रूट के ऊपर जाना है। फिर इनका जो कैंडीड वाला बिजनेस है, ई कॉमर्स डिजिटल वाला, मैनेजमेंट ने कुछ टाइम पहले प्लान किया कि इसका हम फिजिकल शोरूम ओपन करना स्टार्ट करेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इनका टारगेट था कि हम टोटल 50 शोरूम्स ओपन करेंगे, जिसके लिए एलओआई वगैरह इन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिया था। तो अगर आप देखोगे 89% का रेवेन्यू ग्रोथ आया इनके कैंडीड बिजनेस से। ऑफकोर्स इसका बेस बहुत छोटा है, लेकिन ये जो 89% का ग्रोथ है, ये हमको शो करता है कि जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। प्लस मैनेजमेंट ने 23 इसके शोरूम्स ऐड करे हैं थर्ड क्वार्टर में। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो क्वार्टर चल रहा है, जो फोर्थ क्वार्टर अभी चल रहा है, लास्ट क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, इसमें कल्याण के हम 30 नए शोरूम्स ऐड करने का प्लान कर रहे हैं, और कैंडीर के 15 न्यू शोरूम्स ऐड करने का प्लान कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर। और इससे होगा क्या, हमारा जो पूरे साल का गाइडेंस था कि 80 शोरूम्स हम ऐड करेंगे कल्याण के, लगभग 50 शोरूम्स हम ऐड करेंगे कैंडीर के, इस गाइडेंस को हम सरपास कर देंगे, मतलब अपने गाइडेंस को बीट कर देंगे। बिकॉज जिस लेवल का हमको डिमांड दिख रहा है, हम फोर्थ क्वार्टर में और ज्यादा हायर रेट से स्टोर ओपन करने वाले हैं। तो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट देखकर ही हमको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है और हमको समझ में आता है कि किस लेवल का डिमांड ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है अपने स्टोर से, अपने बिजनेस से, और कितना ज्यादा बुलिश है ये मैनेजमेंट। प्लस इसके साथ में एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो मैनेजमेंट ने काइंड ऑफ गाइडेंस दे दिया है अगले फाइनेंशियल ईयर का भी। ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट नहीं है, ना ही ये कोई कॉन कॉल है। सो अब एक जस्ट एक बिजनेस अपडेट है, एंड इस बिजनेस अपडेट के अंदर ही मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस दे रहा है। उनका कहना है कि इस साल का तो हो गया, जो बोला था उससे बेटर ही करने वाले हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी हमारा टारगेट है कि 170 शोरूम्स हम ऐड करेंगे कल्याण के और कैंडीर के मिला के। अब इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने टोटल गाइडेंस कितना दिया था, 130 शोरूम्स का। सो 130 शोरूम से अगले साल मैनेजमेंट कितना गाइडेंस दे रहा है, 170 शोरूम्स का। मतलब अगर आप ग्रोथ रेट में कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 30% से इन्होंने अपनी ग्रोथ को इंक्रीज किया है। 130 शोरूम से सीधे 170 शोरूम पे जा रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 75 शोरूम हम ऐड करेंगे नॉन साउथ इंडिया में। यानी कि कल्याण के टोटल 90 शोरूम्स आएंगे, उस 90 में से 75 आएंगे नॉन साउथ इंडिया में। 3-4 साल पहले ये जो कंपनी थी वो सर्दर्न प्लेयर इसको बोला जाता था, रीजनल प्लेयर बोला जाता था, बिकॉज 70% इस कंपनी की प्रेजेंस सर्दर्न स्टेट्स के अंदर ही थी। प्लस काफी सारे चैलेंजेस बोले जाते थे इस कंपनी के लिए, मैनेजमेंट का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, कुछ इनके पास पर्सनल एसेट्स हैं जो नॉन यूजेबल हैं बिजनेस के लिए, सो मैनेजमेंट का मे बी फोकस नहीं है बिजनेस के ऊपर। इस तरीके के डिस्कशन होते थे। आज अगर आप देखोगे, सो वही जो हम अल्टीमेटली बात करते हैं हर बार, कि मार्केट को मैटर ये करता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। प्रोमोटर ने पास्ट में क्या किया, क्यों किया, किस वजह से किया, वो कोई मैटर नहीं करता, अगर बिजनेस सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ। इस बिजनेस ने वो करके दिखाया, हर एक साल उसको एग्जीक्यूट किया। अभी भी इस फाइनेंशियल ईयर में 30% से ज्यादा का ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है, एंड वही रीजन हम देखते हैं कि मार्केट ने भी इतना सॉलिड रिवॉर्ड दिया इस स्टॉक को। मतलब जो प्रीमियम वैल्यूएशन टाइटन को मिलता था एक टाइम पे 120 130 का मल्टीपल, आज कल्याण 110 120 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, एंड स्टिल मार्केट जो है वो यहां से भी बहुत बुलिश है इस बिजनेस को लेकर के। तो कंपनी कह रहा है कि 90 शोरूम्स हम ऐड करेंगे कल्याण के, प्लस जो 80 स्टोर्स हैं वो हम ऐड करेंगे कैंडीर के। तो कैंडीर के इन्होंने इस साल 50 शोरूम्स ऐड कर दिए हैं, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आ रहा है। अगले साल उसका भी स्टोर गाइडेंस इंक्रीज कर दिया इन्होंने। तो ये भी हमको शो कर रहा है काइंड ऑफ कि मैनेजमेंट कैंडीर वाले सेगमेंट को लेकर भी बहुत बुलिश है। मतलब वो रुकने नहीं वाले कि ये 50 शोरूम के ऊपर, उनका टारगेट है कि इस ग्रोथ ट्रेंड को हमको कंटिन्यू रखना है अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। सो ये पूरा बिजनेस अपडेट है कल्याण का, ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे का गाइडेंस भी इन्होंने बहुत सॉलिड दिया है। नाउ लास्टली जो तीसरा प्लेयर है पीएन गडगिल, जिसका इसी कुछ टाइम पहले अभी आईपीओ आया था। लास्ट क्वार्टर में हमने इनका बिजनेस मॉडल, इनका रिजल्ट, इनका कॉन कॉल, मैनेजमेंट का आउटलुक, सारा कुछ कवर किया था। सो इनका देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर में कैसा बिजनेस अपडेट आया। महाराष्ट्र का प्लेयर है ये, तो इनका ज्यादा जो बिजनेस आता है वो महाराष्ट्र से ही आता है। सो इनका अगर आप थर्ड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट देखोगे, तो कंपनी कह रही है कि वाई लेवल पे हमारा जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 24% से ग्रो हुआ है थर्ड क्वार्टर के अंदर। अब इसमें इनके जो सेगमेंट्स हैं, जैसे इनका रिटेल सेगमेंट है, उसमें 42% की ग्रोथ रही है। मतलब जो इनका रिटेल स्टोर्स हैं, लगभग 48 स्टोर्स हैं इस कंपनी के महाराष्ट्र के अंदर,
तो उसमें 42% की ग्रोथ रही है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ कितना आया है, 24% के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो नॉन रिटेल का सेगमेंट है उसने कहीं ना कहीं इनके टोटल नंबर को, टोटल परफॉर्मेंस को ड्रैग किया। सो पीएन गाडगिल का बेसिकली 65 से 70% जो बिजनेस है वो इनका रिटेल से आता है, मतलब जो कंपनी के खुद के स्टोर्स हैं उस पे जो सेल होती है वहां से आता है। बाकी जो इनका 30-35% रेवेन्यू है वो नॉन रिटेल। अब ये नॉन रिटेल वाला क्या है, इसमें पहला तो है आपका ई कॉमर्स, दूसरा है आपका जो बुलियंस वगैरह ये कंपनी सेल करती है, मतलब जो प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया या कस्टमर से रिटर्न आया वो ये रिफाइनरीज को सेल करती है, तो वो एक तरीके से B2B सेगमेंट हो गया, तो उसको ये नॉन रिटेल के अंदर काउंट करती है। तो मे बी इनका जो नॉन रिटेल वाला पार्ट है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, इसलिए हमको दिख रहा है कि रिटेल में तो 42% का ग्रोथ है, लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे 24% के आसपास का ग्रोथ आया है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ई कॉमर्स वाले ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 98% का ग्रोथ है इनका ई कॉमर्स का। यानी जो दूसरा जो रिफाइनरी वाला पार्ट है उसमें मे बी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है थर्ड क्वार्टर में इस कंपनी के लिए, एंड इसी वजह से फुल मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे बहुत अच्छा नंबर नहीं आया। ये 24% का नंबर खराब नहीं है, लेकिन आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा कि ये नंबर बहुत अच्छा भी नहीं है। क्यों? बिकॉज जब हम कंपेयर करते हैं कल्याण को टाइटन से, सो कल्याण का रेवेन्यू कंपेयर टू टाइटन का रेवेन्यू दोनों में 3 टाइम का डिफरेंस है। अगर हम एनुअलाइज लेवल पे देखेंगे, स्टिल कल्याण जो है वो टाइटन को आउट परफॉर्म कर पा रहा है बहुत बड़े मार्जिन से। सेम अगर आप देखोगे पीएन गडगिल का एनुअल रेवेन्यू और कल्याण का एनुअल रेवेन्यू, इसमें भी 3 टाइम का डिफरेंस है, लेकिन पीएन गडगिल जो है वो काफी बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म कर रहा है कल्याण को थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये नंबर अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज एक्सपेक्टेड क्या था कि अगर इतना बड़ा प्लेयर, टाइटन जैसा बड़ा प्लेयर 25-26% पे ग्रो कर रहा है, कल्याण इतने बड़े बेस के बाद भी 40-42% पे ग्रो कर रहा है, तो एटलीस्ट आपका ग्रोथ जो लास्ट के कुछ क्वार्टर में था उसको आप मेंटेन कर सकते थे। तो ये 24% का नंबर अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। देन जो डायमंड कैटेगरी का सेल है वो बहुत अच्छा रहा है कंपनी के लिए, 40% के आसपास का ग्रोथ आया है इसके अंदर। इनका भी अगर आप देखोगे तो जो स्टड ज्वेलरी है वो काफी कम कंट्रीब्यूट करता है टोटल सेल्स में, जैसे सेनको का 11-12% है, इनका भी 11-12% है। और दोनों की मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर हमारा स्टड रेशियो जो है वो 15% तक जाएगा। लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पीएन गडगिल का मार्जिन जो है वो सेनको से भी कम है। क्यों? बिकॉज वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि इनका नॉन रिटेल रेवेन्यू 30-35% कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में ये गाइडेंस दिया हुआ है कि आगे चल के इनका टारगेट है कि जो रिटेल वाला शेयर है उसका रेवेन्यू इंक्रीज होता जाए और नॉन रिटेल का रेवेन्यू का शेयर धीरे धीरे कम होता जाए। स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो इन्होंने आईपीओ के टाइम पे गाइडेंस दिया था कि पूरे साल में हम 9 स्टोर्स और ऐड करेंगे, 39 स्टोर्स थे इनके, लेकिन इन्होंने नवरात्रि के 9 डेज के अंदर ही 9 न्यू स्टोर्स ओपन कर दिए, तो टोटल स्टोर ऑलरेडी 48 हो चुके थे कंपनी के। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि 3 स्टोर्स हम और ऐड करेंगे फोर्थ क्वार्टर के अंदर, यानी अक्टूबर के बाद। अभी तक लास्ट 2-3 मंथ्स में कंपनी ने कोई नया स्टोर ऐड नहीं किया है, बट ये फोर्थ क्वार्टर के अंदर इनका टारगेट है कि ये 3 स्टोर्स और ऐड करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे भी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो जो हमने इनके कॉन कॉल में डिस्कस किया था वहां पे मैनेजमेंट कह रहा था कि 5 से 6 स्टोर्स हम ऐड करेंगे जो बचे हुए 2 क्वार्टर है उसके अंदर, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 3 स्टोर्स हम ऐड करेंगे। मतलब इसका कि बाय द एंड ऑफ FY25 पीएन गडगिल के टोटल नंबर ऑफ स्टोर कितने होंगे, 51 के आसपास। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ इन्होंने गाइडेंस जो है वो घटाया है। सो ये पूरा अपडेट है पीएन गडगिल का। अब ओवरऑल तो इनकी मैनेजमेंट का कहना यही है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर हमको महाराष्ट्र में नंबर 1 प्लेयर बनना है। अभी नंबर 1 प्लेयर वहां पे तनिष्क है, नंबर 2 प्लेयर पीएन गाडगिल है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि वहां पे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ स्टोर्स हमको तनिष्क को पीछे करना है, और वहां पे नंबर 1 प्लेयर बन गए उसके बाद हम महाराष्ट्र के बाहर एक्सपेंड करेंगे, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली वगैरह में, वहां पे हमारा एक्सपेंशन प्लान स्टार्ट होगा। लेकिन अभी ये जो परफॉर्मेंस आई है उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर तक जब हमने डिस्कस किया था तो हमारा व्यू क्या था कि पीएन गडगिल इस पूरे सेक्टर में एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बेट लगता है कंपेयर टू कल्याण, बिकॉज इसका ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट मैचेबल था कल्याण के कंपैरिजन में, या उससे थोड़ा सा बेटर था, ऑपरेटिंग लेवरेज भी इसको अच्छा मिल रहा था, और पी मल्टीपल वाइज या वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो कल्याण से बेटर डील लग रही थी इसके अंदर। लेकिन अभी अगर हम देखें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर देखें, बिकॉज एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, ये जो कंसिस्टेंटली हम बिजनेस को ट्रैक करते हैं इसका मेन पर्पस क्या है
कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास्ट एनालिसिस को या मेरे पास्ट अजम्पशन को चेंज कर देगी। तो आज के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो डील थोड़ी सी चेंज होती हुई मुझे दिखती है, बिकॉज इस पूरे सेक्टर में कल्याण ने अगेन अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको, उस लीडरशिप पोजीशन को उन्होंने मेंटेन करा है। नंबर 1 प्लेयर वही लगता है, बिकॉज सिर्फ पी मल्टीपल के बेसिस पे या वैल्यूएशन के बेसिस पे मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये प्लेयर अच्छा है या वो प्लेयर अच्छा है। मुझे सारी चीजें कंपेयर करनी पड़ेगी। तो अगर आप मार्केट में ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक प्लेयर सिर्फ उसका पी सस्ता है उसकी वजह से मार्केट उसके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, बिकॉज हर एक सेक्टर के अंदर जो नंबर 1 प्लेयर है मे बी उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा हो, पी मल्टीपल उसका 150 का हो, 200 का हो, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी है तो मार्केट हमेशा उसको ज्यादा रिवॉर्ड करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रेंड को देख सकते हो, लास्ट 4-5 ईयर के अंदर अगर आप देखोगे तो उसका पी मल्टीपल 50 से 100 गया, 100 से 150 गया, 150 से 200 गया, 200 से 250 गया। क्यों? बिकॉज बाकी सारे प्लेयर्स मतलब उसके आसपास तो ग्रोथ तो कोई कर ही नहीं रहा था, इनफैक्ट ग्रो ही नहीं आ रही थी, किसी का 5% का भी ग्रोथ नहीं था, 10% का भी ग्रोथ नहीं था। वहां पे ट्रेंड कंसिस्टेंटली 50-60-70% पे ग्रो कर रहा है। तो डेफिनेटली सारे जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, सारा जो मार्केट है वो उसको रिवॉर्ड करेगा। सेम अगर आप देखोगे ज्वेलरी सेक्टर के अंदर भी तो ये कल्याण के साथ हुआ। कल्याण ने क्यों टाइटन को इतने बड़े नंबर से आउट परफॉर्म किया? बिकॉज टाइटन का ग्रोथ 15-20% के आसपास और पीई कितना 120। कल्याण लगातार 30-40% पे ग्रो कर रहा था और पीई कितना था 35 से 40 के बीच में। और उस परफॉर्मेंस को क्योंकि कल्याण ने मेंटेन रखा, सस्टेन रखा, सो मार्केट ने उसके स्टॉक को रिवॉर्ड किया और आज उसका पीई कितना है 120 के आसपास है। सेम ज्वेलरी सेक्टर में सेंको के साथ ये चीज प्ले आउट नहीं हुई, मतलब सेंको को भी हम लास्ट 1 साल से ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन उसके स्टॉक के अंदर वैसा रीरेटिंग हमने अभी तक नहीं देखा जैसा हमने कल्याण को देखा है। उसको उस तरीके का वैल्यूएशन नहीं मिला है। क्यों? इसके 2 बड़े रीजन है। पहला तो सेंको का जो खुद का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, लेकिन कल्याण से मैचेबल नहीं है। कल्याण ग्रो करता है 35-40% पे, सेंको का ग्रोथ रहता है 15-18-20%, जो कि अच्छा है, लेकिन ऑफकोर्स मार्केट के पास में रीजन नहीं है कि वो सेंको को छोड़ के, सॉरी कल्याण को छोड़ के सेंको को रिवॉर्ड करे। तो इवन दो पीई में गैप बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस में कल्याण अभी भी इतना बड़ा प्लेयर है कंपेयर टू सेंको, तो मार्केट उसको उस लेवल का वैल्यूएशन नहीं दे रहा। सेम ये चीज अभी इस सिनेरियो में प्ले आउट होती हुई दिख रही है हमको पीएन गडगिल के साथ में भी, बिकॉज पीएन गडगिल का ग्रोथ अगर आप देखोगे कंपेयर टू कल्याण ज्वेलर तो ऑलमोस्ट 65-70% का गैप है दोनों के बीच में। तो सिर्फ पीई सस्ता है उसके बेसिस में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पीएन गडगिल को 80-90 का पीई मल्टीपल मिल जाए, बिकॉज उसके लिए उसको एटलीस्ट 35-40% के रेंज में तो ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक री रेटिंग का चांस वहां पे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो यही होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग, इसीलिए हम ट्रैक करते हैं हर एक क्वार्टर में, बिकॉज हमेशा जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो पास्ट अजम्पशन को चेंज करती है, पास्ट एनालिसिस को चेंज करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको हमारा व्यू चेंज करना है, हमारा पोर्टफोलियो चेंज करना है। तो यही पूरा व्यू बन रहा है अभी। तो बाकी सेंको का भी अपडेट आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी पीएन गडगिल का जब रिजल्ट आएगा उस पर हमको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा कि स्पेसिफिकली ये क्या इनका रीजन है, नॉन रिटेल में किस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस रही है जिसकी वजह से इनका कंसोलिडेटेड ग्रोथ इतना कम रहा है, मार्जिन के क्या नंबर है, पैट के क्या नंबर है। सो वो सारी चीजें देखेंगे। ट्रैकिंग तो हमारा कंटिन्यू रहेगा, बट अभी का अपडेट इसके बेसिस पे हमारा क्या व्यू बन रहा है, बिकॉज कि कल्याण हमारा नंबर 1 प्लेयर है। तो अगर मुझे फ्रेश कैपिटल डालना है आज तो उसमें सबसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर कौन सा है? कल्याण। देन ऑफकोर्स उसके बाद में पीएन गडगिल या सैनको को चूज कर सकता हूँ। टाइटन तो ऑफकोर्स बेस बहुत बड़ा है तो इंटरेस्ट वैसा कुछ बनता नहीं है। ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, रिजल्ट आएगा कौन को लाएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।